पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स का क्लास 12वीं कक्षा 12वीं का जो है अपना पार्ट नंबर 4 जो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है अपना यहाँ पर गतिमान आवेश। गतिमान आवेश का तात्पर्य है कि जो आवेश है वो अपने पास उसकी स्थिति समय के सापेक्ष निरंतर जो है वो परिवर्तित हो रही है। और दूसरा बिंदु अपने पास जो है यहाँ पर चुंबकत्व दे रखा है। तो चुंबक के अंदर जो आकर्षित करने के जो गुण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि चुंबक के अंदर जो गुण उपस्थित होते हैं या चुंबक के जो गुण होते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो अपना पाठ शुरू होता है यहाँ से गतिमान आवेश, और उसके अंदर पहला बिंदु अपने पास जो है चुंबकीय क्षेत्र। ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि जब किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह क्षेत्र जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अपने पास जो है इसके लिए एक प्रयोग भी किया गया था। ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर अपने पास जो है इसके अंदर आई धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर जो है वो अपने पास एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहाँ पर छोटे छोटे जो है लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो इससे आकर्षित होते हैं। अर्थात अपने पास ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अपने पास जो है जब भी किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास जो है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर अपने पास जो है चुंबकीय प्रभावों को महसूस किया जा सके या अनुभव किया जा सके उसे अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है अपने पास गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है और स्थिर आवेश है। अगर स्थिर आवेश की बात की जाए तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश की बात की जाए तो अपने पास जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गतिमान आवेश जो है वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जबकि स्थिर आवेश की अगर बात की जाए तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अपने पास जो है धारावाही चालक के चारों ओर एक अपने पास क्षेत्र होता है जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आता है अपना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने की जो दिशा है वो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से किसी धारावाही चालक के अंदर धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके अनुसार अपन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास दाहिने हाथ के जो अंगूठे का नियम है उसको अपने पास इस तरह से, किसी चालक को अगर मैं इस तरह से होल्ड करके रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, अंगुलियाँ जो हैं इस तरह से इसको मार्कर को या पेन को जो है अपने पास पकड़ रखी है, धारावाही चालक है अपने पास, और ये अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है। मान लिया यहाँ से अपने पास जो है चालक में धारा यहाँ से इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, आई जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये अपना हो गया एक्स और ये वाई, यानी एक्स से वाई की ओर जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। तो अपने पास जो अंगुलियाँ हैं, ये अंगुलियाँ चारों ओर जो घूम रही हैं इस तरह से, वो जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अर्थात जो है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ, हाथ को, अंगूठे को ऊपर की ओर रखा है, तो अपने पास इस तरह से अगर देखा जाए, अगर अंगूठे को इस तरह से रखा जाए अपने पास बाहर की ओर, धारा अगर इस तरह से प्रवाहित हो रही है बाहर की ओर, तो अपने पास जो है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है यहाँ पर, ये जो है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और उसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, धारा अगर ये उल्टी दिशा में प्रवाहित की जाए तो ये जो है वो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज की जगह हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अपने पास जो है दोनों अलग अलग ध्रुव उत्पन्न होंगे। जब भी अपने पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहाँ पर दो ध्रुव उत्पन्न होंगे। तो एक तरफ जो है नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ साउथ पोल बनेगा। इसको अपन आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है अपने पास आता है बायो सावर्ट का नियम, जो अपने पास सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इस चैप्टर का, और इससे हमेशा बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने पास जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना बायो सावर्ट के नियम की बात करते हैं। बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम बोलता है, अपने पास सबसे पहले इस नियम दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है इसकी बात करते हैं अपन। तो बायो सावर्ट का नियम जो दिया गया है बायो सावर्ट द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा, उसके अनुसार अपन किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अपन ने ज्ञात कर ली थी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। तो अपने पास उस पर मान कितना होगा, यानी अपने पास जो है परिमाण जो है वो कितना होगा, वो ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने नियम दिया कि किसी चालक के अंदर अपन धारा प्रवाहित की जाए तो उसके आर दूरी है या डी दूरी है या कुछ दूरी जो है, मान लिया एक्स है वाई जेड जो भी है, उस दूरी पर अपने पास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो अपन ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट का नियम का उपयोग करते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम जो है वो यहाँ पर देखते हैं। बायो सावर्ट के नियम का क्या कहना है। बायो सावर्ट ने अपने पास नियम दिया जिसके अंदर एक धारावाही चालक ले लिया एक्स वाई, जिसके अंदर जो धारा है वो अपने पास एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर जो है धारा जो है x से y की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसका एक अल्पांश मैं ले लेता हूँ dl, इस अल्पांश से अपने पास जो है स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर, अर्थात मान लिया यहाँ पर अपने पास एक चालक है, चालक के यहाँ पर इस बिंदु r दूरी पर जो है बिंदु P स्थित है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन को ज्ञात करना है, और dl और r, ये dl है अपना और ये r है, इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है इसको मैंने मान लिया थीटा यहाँ पर। तो बायो सावर्ट का जो नियम है उसका पहला कथन है कि धारावाही चालक यहाँ पर बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको मैं मान लेता हूँ अल्प है dB। dB क्यों माना है, क्योंकि अल्पांश dl है, अल्प यानी छोटा है, जिसके कारण से dB चुंबकीय क्षेत्र भी अपना क्या होगा, अल्प होगा। तो अपने पास यहाँ से dB पहला बायो सावर्ट का बिंदु है dB। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अल्पांश के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के समानुपाती होता है। दूसरा बिंदु बोलता है dB डायरेक्टली टू समानुपाती है I जो है चालक में प्रवाहित जो है धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तीसरा बिंदु बायो सावर्ट का कहना है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। थीटा किसके मध्य बन रहा है, मैं बता चुका हूं यहाँ पर, ये dl है और r दूरी और अल्पांश। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl तथा दूरी r के मध्य बनने वाले ज्या कोण के समानुपाती होता है। तीसरा बिंदु हो गया dB इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा, समानुपाती होगा साइन थीटा के। और चौथा बिंदु जो है अपने पास आएगा dB समानुपाती है 1/r²। अर्थात अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो अपने पास जो है पहला बिंदु हो गया यहाँ से डी बी इज डायरेक्शनल टू डी एल, चुंबकीय क्षेत्र जो L5 के समानुपाती होता है। दूसरा डी बी समानुपाती आई, चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा के समानुपाती होगा। तीसरा बिंदु जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है साइन थीटा यानी डी एल तथा आर के मध्य बनने वाले ज्या कोण के समानुपाती होता है। और चौथा बिंदु जो है दूरी के वर्ग के, चुंबकीय क्षेत्र जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ बायो सावर्ट का नियम संयुक्त रूप में, तो संयुक्त रूप में अपना हो जाएगा, संयुक्त रूप में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ से डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, तीसरा अपने पास साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा अपना आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1/r² है, तो डी एल आई और साइन थीटा अपॉन r²। तो बायो सावर्ट का नियम हो गया अपना संयुक्त रूप में डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये समानुपाती है आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाता हूँ मैं, तो अपने पास एक नियतांक लगता है जो होगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। के जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर फिक्स होगा, नियतांक है μ0 अपॉन 4 जिसका फिक्स मान होगा 10⁻⁻⁷। और अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो अगर मात्रक यहाँ से देखें तो ये टेस्ला होगा, ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, यहाँ से बचेगा 1 मीटर, तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो यहाँ से अपना जो मान है के का जो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और ये जो है के का मान हो गया नियतांक जो है उसका। ये बायो सावर्ट का नियम के अंदर जो अपना मुख्य बिंदु थे वो अपना यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद जो है अपना बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप आता है। तो बायो सावर्ट के नियम के अगर सदिश रूप को देखा जाए तो बायो सावर्ट का नियम का जो सदिश रूप है उसको देखते हैं अपन। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप अगर देखें यहाँ पर, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, बायो सावर्ट के नियम के सदिश रूप को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अभी अपन ने लिखा था डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो जो अपने पास कोण बन रहा था साइन थीटा, वो अपन बात कर चुके हैं कि जो थीटा बनने वाला कोण था, थीटा डी एल तथा आर के मध्य बनने वाला कोण है। तो अपने पास जो है मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के अंदर आर का गुणा और आर का भाग कर देता हूँ यहाँ से, तो समीकरण अपना हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन r³। और इसी को अगर मैं लिखता हूँ डी बी इज इक्वल टू के आई, कोण जो बन रहा है साइन थीटा जो बन रहा है, थीटा बन रहा है किसके बीच में, डी एल और आर के बीच में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डी एल क्रॉस आर, क्रॉस हटेगा वापिस साइन थीटा आएगा अपॉन r³ और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर। तो डी बी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा के आई डी एल क्रॉस आर अपॉन r³। तो अपने पास जो है यही बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। अगर अपन इसकी स्थिति की बात करें कि अपने पास जो है बायो सावर्ट के नियमानुसार जो अपन ने नियम दिया है उसके अंदर धारावाही चालक के अंदर अलग अलग स्थिति है, कोण जो है उस पर अगर अपन लेते हैं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसके लिए यहाँ पर अपन जो है अलग अलग कोण ले लेता हूँ मैं। तो पहला जो है केस लेता हूँ, स्पेशल जो केस है उसकी अगर बात की जाए, डी बी इज इक्वल टू होता है के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो पहला केस फर्स्ट में लेता हूं, केस फर्स्ट में जब dl तथा r के मध्य बनने वाला कोण 0 हो तो
अपना पहला बिंदु हो गया डीएल और आर के मध्य, यानी जो कोण बन रहा है थीटा जो बन रहा है वो अपना कितना हो गया 0। यहाँ से मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से के आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 0 का वैल्यू जो है अब वो 0 होगा, तो अपने पास जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0 हो जाएगा। अर्थात बायो सावर्ट का कहना है कि जो बिंदु जो है अगर अपने पास यहाँ पर ये न स्थित होकर यहाँ पर स्थित अगर होता, ठीक है, तो अपने पास जो है इसका मान जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता 0 हो जाता। अगर इसी की बात की जाए लंबवत, अगर यहाँ पर केस दूसरा लिखा जाए, केस दूसरा सेकंड, जब डीएल तथा आर के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री हो, अपने पास जो है बनने वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपना के आई डी एल साइन 90 और अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू जो है अपना 1 होगा, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात बायो सावर्ट के नियमानुसार एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने पास जो है धारावाही चालक के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, और उसके अक्ष पर जो है उसका मान जो है वो न्यूनतम और 0 होगा, ऐसा कहना है बायो सावर्ट का। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।